बद अखलाकी आम हो चुकी है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, आहा हा, इसके बगैर तुम्हारे नौजवान का तस्वुर नहीं। हालात तो ये है, कॉलेज में जाने से पहले पूरा तय हो रहा किसको बॉयफ्रेंड बनाएंगे किसको गर्लफ्रेंड बनाएंगे। भाई लड़कों का क्या कहूँ, इनको तो कोई भी चल जाएंगे, इनका तो मसला ही। हाल ये कि हमारी बहनों की भी प्लानिंग है पहले से, इसलिए कि मीडिया ने उन्हें ऐसा बताया कि अगर तुम बगैर बॉयफ्रेंड के रहती हो इसका मतलब यू आर नथिंग, तुम कुछ भी नहीं हो। जितने लड़के तुम्हारे अतराफ में ज्यादा होंगे उनमें से तुम जब जब जिसको मुख्तलिफ मराहल में चॉइस करोगे, एग्जाम के टाइम पे अलग, खर्चा करने के लिए अलग, होटल में बैठने के लिए अलग फलाएं, तो मराहल के लिए आपको सब तय करना है। तो हमारे नौजुबिल्ला बहनों को शैतान ने यह दिया कि ये तो स्टेटस का मामला है कि भाई तेरा क्या मामला है कॉलेज में, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे रे रे, अरे ढूंढो रे इसके लिए एक आध, बेचारी अपनी बहन है, मदद की मुस्तहिक है, लाओ एक आध इसके लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ के, और सारी सहेलियां मिलके ढूंढ के उसके लिए एक बेचारे के लिए मैनेज्ड बॉयफ्रेंड, मतलब सेटलमेंट करके ला रहे, भाई आ जाओ तुम कर लो। अरे नहीं वो तो काला दिख रहा है, चलता अभी तुमको टाइम पास के लिए, 11th के लिए तो है, ये 12th का अलग रहेंगे, आपको कहाँ जिंदगी गुजारना। ये रियलिटी है, ये मैं कोई गैर हकीकी बातें नहीं कर रहा हूँ। इल्ला माशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको बचा ले तो बस बचा ले, बस। और इस दौर में, इस फितनांगेज दौर में नौजवानों, तुमको एक बात जरूर कहूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को बहुत पढ़ना, तुम्हारा पूरा फख्र अपनी जवानी और खूबसूरती का भी निकल जाएगा। तो इतना खूबसूरत नौजवान जो सब कुछ लगता है खूबसूरती के लिए, जिससे सब कुछ हो सकता है, उतनी खूबसूरती के बावजूद भी वो कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता। और बुलाने वाली औरत मामूली औरत नहीं है, एक ऐसी औरत जो स्टेट हेड की बीवी है, जिसपे कोई शक भी नहीं कर सकता कि फाहिशा या बुरी औरत है, जिसके पास सब कुछ है, अगर कोई देख भी ले तो कुछ नहीं कर सकता उसका, ऐसी मनसब पे वो औरत, अजीज मिस्र, मतलब स्टेट का, मिस्र का जो लीडर था उसकी बीवी थी, हेड जो था बादशाह की बीवी है, वो बुलाती है यूसुफ हाई तलक आ जाओ। यूसुफ कहते मैं अल्लाह से डरता हूँ। पढ़ो उनकी जिंदगी, ये आज जरूरी है, आज जरूरी है। अपनी बहनों से कहूंगा रोल मॉडल खदीजा को बनाओ रज़ियल्लाहु, रोल मॉडल आयशा को बनाओ रज़ियल्लाहु, रोल मॉडल फातिमा को बनाओ रज़ियल्लाहु, रोल मॉडल मरियम को बनाओ रज़ियल्लाहु, रोल मॉडल आसिया को बनाओ, फिरौन की बीवी को। अजीज मिस्र की बीवी को क्यों रोल मॉडल बना रहे तुम? अजीज मिस्र की बीवी को क्यों रोल मॉडल बना रही हमारी बहनें? क्यों वो चाहती है कि नौजवान की तरफ वो हो? ये गैर फितरी है, गैर फितरी। मालूम आपको, नेचर को अगर देखे ना, फितरत को देखे, जिन फितरतों पर अल्लाह ने मुज़क्कर और मुअन्नस जानवर बनाए, हर जानवर में यह है कि मुज़क्कर ही मुअन्नस के पीछे भागते रहता है, मतलब मेल फीमेल के पीछे भागता है। ये शैतान ने इंसानों को ऐसा गढ़े में डाला कि इनकी फीमेल मेल के पीछे भाग रही है। मोर खूबसूरत होता है या मोरनी खूबसूरत होती? कोई बेवकूफ आदमी को पता है कि मोर खूबसूरत होता है, क्योंकि उसको अट्रैक्ट करना है फेमिनाइन जेंडर, तभी मेटिंग होती है और तभी उनकी औलादें पैदा होती। तो पूरी फितरत के अंदर, पूरे नेचर में मुज़क्कर मुअन्नस के पीछे भागता है। ये अजीब बात है कि हम लोगों को शैतान ने ऐसा भगा है कि लड़कियां भागी लड़कों के पीछे, मतलब उल्टा, पूरी साइकिल ही, नेचर ही चेंज हो। देखिए आप, हो रहा है। मैं कुछ भी इसमें एग्जैजरेट आगे बढ़ा के नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को लिमिट कर रहा हूं, बहुत कम होगा। मेरी पूरी जिंदगी कॉलेज स्कूल में गुजरी और मैं नौजवानों में रहता हूं। आज छोटे बच्चे से लेकर बड़ा मेरे से डायरेक्ट मिलता है, सबके मसाइल मुझे पता है, सबसे मेरी बातचीत चालू। 10 साल का बच्चा भी तो मेरी से बात चालू, उसके इश्यूज क्या है, तो 15 साल में इश्यूज क्या है, और 20 साल में क्या है, मेरी उम्र तक पहुंचने में। मैं लोगों में रह रहा हूं, मैं जानता हूं उनके हालात। और शुतुरमुर्ग के ऐसा मैं अंदर मुंह नहीं डाला हुआ कि शेर को देखे तो रेत ने मुंह डाल दिया, समझ रहे खतरा टल गया। खतरा खड़ा हुआ है सामने, आपको डील टैकल करना है, उसको डील करना है, उसके अगेंस्ट कुरान और सुन्नत लाके खड़ी करना कि हाँ बस इसका सोल्यूशन ये है। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप जवानियों को, टैलेंट्स को, तवानाई को, सेहत को, पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। यही बच्चे अगर पढ़ लेना ये चक्कर में जो लग जाते हैं तो ये पता नहीं कुछ अच्छा करेंगे दुनिया के अंदर। इनके टैलेंट्स और एजुकेशन बर्बाद होता है। अच्छा खासा मेरिटोरियस स्टूडेंट 12th में आगे फेल होगा, क्यों? तो पता चला कि वो किसी के चक्कर में लग गए, केसेस हो गए, ये हो गए, वो हो गए, फला हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बस मामला चला। छोड़ दो, इस्लाम नहीं करता है। वालिदैन से गुजारिश करूंगा, बच्चों के अर्ली मैरिजेस के लिए प्लान कीजिए। जैसी बालिग हो जाए शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए। अगर इतना आप सलाहियत में समझते हैं कि वो कमा सकता है, अपने बीवी का जिम्मा ले सकता है, कर दीजिए। ये समझते हैं कि नहीं फिर भी मैं उसको पढ़ाना चाहता हूं, अपने पैसों से शादी की बात ही पढ़ाइए, इसका आपको अजर देगा अल्लाह क़यामत में। और मैं तो हमेशा दुआ देता हूं ऐसे बाप को, ऐसे जिम्मेदार को जो अपने मातहत बच्चों की शादी करके उनका खर्चा उठाता है ताकि बच्चे शर से बचाए। तुम क्या उम्मीद करते हो ऐसे जमाने के अंदर कि अपने बच्चों को 30-30 साल तक बगैर निकाह के रखोगे? इम्पॉसिबल अपॉन इम्पॉसिबल। तो किस मुश्किल से जिंदगी गुजारते हैं मैं जानता हूं।
कितनी मुश्किलें होती है, ये समाज और ये माहौल। ये रिलेशनशिप तभी खत्म हो सकते जब मियाँ बीवी इस कॉलेज जा रहे हैं। क्या मसला है? नहीं कमाता नहीं है तो अभी कौन खिलाता है उसको? मेरी इनकम पे है, वो लड़की कौन वो करता? उसके बाप की इनकम पे, तो तुम वैसे भी दोनों खिला रहे हो, शर से बच जाएंगे, शादी होके जाएंगे तो। ये खैर का एक पहलू। नहीं नहीं, वो तो सोचना नहीं हमको, बाकी सब बोलो। अच्छा, हर आदमी का मसला क्या है मेरे को समझ में नहीं आता। जब वो साइकिल में यहाँ होता है तो बड़ा मजलूम होता है, जब यहाँ जाता है तो जालिम बन जाता है। कैसा? मैं नौजवान था, अब्बा को समझ रहा नहीं यार, मैं 21 साल का हो गया शादी नहीं कर रहे मेरी। अब्बा को समझ रहा नहीं यार, 24 साल का हो गया शादी कर रहे नहीं मेरी। अरे अब्बा समझ जाओ, अब तो यार 27 साल में शादी कर लो। मैं बोलते अभी रस्म करूंगा और 4-5 साल बाद देखेंगे। अब्बा 30 साल का होगा, मैं शादी नहीं कर रहे तो अभी। तो नहीं समझ में आ रहा। ठीक है ना, गुजर गई ना, हो गया। अब तुम अब्बा बन गए, अब तुम्हारा बेटा आ गया। अब 21 साल में क्या बोलना चाहिए? बेटा अब तुम्हारी मैं शादी करूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम प्रॉब्लम क्या था, मेरे अब्बा ने इतना लेट किए थे। मैं भी क्या कर रहा, बेटा 21 साल में भागो, मेरे बाप ने 35 में किया था, बाद में आना 15 साल बाद। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब आप मजलूम थे, तो जब आपको अल्लाह ने मौका दिया तो फिर जालिम क्यों बने आप? क्यों बने? तो फिर जो नौजवान अभी बोल रहे हैं कि उनकी शादी जल्दी नहीं हो रही, उम्मीद करता हूं अपने बच्चों की शादी आप जल्दी करेंगे। साइकिल ऐसी होती है, आज हम ऐसे बैठे, क्योंकि अब हमारे शहर में हमारे लोग हैं, आज से 18 साल पहले हमने कॉन्फ्रेंस शुरू की थी। समझ रहे, मेरी उम्र डबल होगी उससे। जिस उम्र में मैं जब था, जब कॉन्फ्रेंस शुरू थी, आज मेरी उम्र उससे डबल है। 18 साल ऐसे गुजरे मैं भी नहीं बता सकता। मुझे ऐसा लगता पहली कॉन्फ्रेंस ऐसी थी, और आज 18 साल बाद एक और कॉन्फ्रेंस में खड़े, ऐसी है हमसे। 18 ईयर जिंदगी के ऐसी चले गए, खत्म हो गए। जब बोल सकते जवान है, अब सफेद होगी दाढ़ी के अंदर बाल आ गए। समझ रहा? तो जिंदगी ऐसी गुजर जाती है, आप और मैं समझ भी नहीं पाएंगे कैसे निकल जाए। तो उसका सही फायदा उठाना है, ये चक्कर में जाके जिंदगी बर्बाद नहीं करना है। बेपर्दगी से हमारी नौजवान लड़कियों को, जो जितनी ज्यादा मशहूर है, नौजवान बड़ा चलता है, जितनी ज्यादा मशहूर है उतना ज्यादा पीछे पड़ा हुआ है उसके। हालांकि पता नहीं कितनों से होकर के छीन के लूंगा बड़ा तेरे से, तो लेके रहूंगा। फिर शादी को बताता हो, देख तेरे साथ थी ना, मेरे साथ। अरे क्या जहनियत है, घटिया, क्या घटिया जहनियत है, याद रखो। मतलब आप थोड़ा सोचो, थोड़ा गौर करो, ये गलत चीजें देखने का नतीजा कैसा होगा इंसान। इस्लाम बोल रहा पाक दामन हो, और हमको तो वही चाहिए जो सब जगह दामन झाड़ते घूम रही अपना। समझो बात को, समझो मेरे भाइयों, बड़ा अहम है मसला ये। पाक दामन हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है और कहता है, निकाह के ताल्लुक से जब औरतों को चुनो तो कुछ बातें कंडीशनल इस्लाम बता, जैसा बाईमान हो, हदीस में आ गया दीनदारी को तरजीह दो। अब तीसरी कंडीशन देखिए क्या कुरान फरमाता है। अल्लाह फरमाता और कहता है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 25 का एक हिस्सा है, एक उसका टुकड़ा याद है, बड़ी आयत है, उसका एक छोटा हिस्सा। अल्लाह फरमाता और कहता है, अफीफा हो, पाक दामन हो। ठीक है, पहला। दूसरा फरमाया हो, और फिर फरमाया गैर मुसाफिहतिन, और फरमाया ना खुल्लम खुल्ला बदकारियां करने वाली हो। किसी की छुपी है और उसने धोखा दिया, एक अलग बात है। ना खुल्लम खुल्ला बदकारियां करने वाली हो, मुंह काला करने वाली हो। हाँ, और हमारे पास तो मामला ये कि ऐसी ज्यादा पसंद आती है लोगों। तीसरा फरमा आगे, अल्लाह फरमाता और कहता, वला मुत्तखिजातिन अखदान, और ना जो है दर पर्दा याराना गांठने वाली हो, पर्दे के पीछे से आशिकियां ना करने वाली हो। कंडीशन देखिए कैसी लगाई जा रही। पहली कंडीशन बोली अफीफा हो, पाक दामन हो, कोई भी ऐसा काम ना किया हो जो शादी के बाद किया जाता है। दूसरी कंडीशन इस्लाम दे रहा, खुल्लम खुल्ला बदकारियां ना करने वाली हो। एक तो है कि पाक हो लेकिन खुल्लम खुल्ला कर रही, उसको कैसे आप चॉइस कर सकते हो। और थर्ड फरमाया, ऐसी भी ना हो कि जो पर्दे की आड़ से जो है इश्क मिजाजिया कर रही हो, डोरे डालती हो, ऐसी भी ना हो। और हमारे पास ये है कि हम खुद वही अमल करके लाना चाहते जिसे इस्लाम मना कर रहा। तो औरत से आप अगर लड़की से अफेयर कर रहे हैं तो वो पर्दे के आड़ से आशिकियां करने वाली हो गई नहीं हो गई, और आप भी वही हो गए ना, मतलब कोई एक्सेप्शनल नहीं आप भी। तो मैं एक तरफ दोष नहीं देता हूं कि लड़कियां आशिकियां कर रही है, किससे कर रही है? फरिश्तों से, जिनों से, किससे कर रही है? इब्ने आदम से, लड़कों से ही कर रहे हैं। तो लड़के कर रहे हैं गलत। शिकारी जाल बिछा रहा है, चिड़िया उसमें अटक गई, किसको ब्लेम करेंगे? चिड़िया को, शिकारी को? शिकारी को ना। तो हम बस चिड़िया को ब्लेम करते, लड़कियां अफेयर कर रही, लड़कियां भाग के जा रही, लड़कियां भाग के शादी करी, किससे कर रही? लड़के भगा के ले जा रहे, लड़के भगा के शादी करे, लड़के ये काम करे, तभी लड़कियां। शिकारी जाल डालता है तो
चुड़िया फंसती याद रखिए, समझ गए, लड़के करते हैं ये हरकत, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इतना, लेकिन कंडीशन पाक दामन हो, बदकारियां खुल्लम खुल्ला करने वालियां ना हो, ठीक है, छुप कर जो है इश्क मिजाजियां करने वाली, पर्दे के पीछे से याराना कायम करने वाली ना हो, ये कंडीशन इस्लाम